जहाज़ क्रैश होने के बाद दिखाया जाता है कि बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कि ज़िंदा बचे हैं। ये सब जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा बर्फ़ानी मैदान है और यहाँ से पैदल चलकर बाहर निकल जाना ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये खुश होते हैं कि कम से कम ये ज़िंदा तो हैं। फिर ये फैसला करते हैं जो डेड बॉडीज़ हैं जो जहाज़ के अंदर हैं उनको निकाला जाए और जो बाकी के हैं उनको इकट्ठा किया जाए। हमें यहाँ इंतजार करना चाहिए। रेस्क्यू टीम जरूर हमें यहीं लेने आएगी। अगर हम यहाँ से निकल गए तो मुमकिन है कि हम रास्ते ही में मारे जाएं। जैसे ही रात होती है ये भागकर जहाज़ के अंदर चले जाते हैं क्योंकि इनको बेड़ियों की आवाज़ें आने लगती हैं। असल में ये जो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी इनके ऊपर ब्लड लगा हुआ था और उनकी खुशबू से बहुत बड़ा एक झुंड बेड़ियों का यहाँ पर आ चुका था। ये सारा मंजर सभी लोग जहाज़ के अंदर से देख रहे होते हैं। बेड़ियों का जो झुंड होता है वो डेड बॉडीज़ को खाना शुरू कर देता है। ये बहुत ही खौफनाक मंजर होता है और सभी लोग डर जाते हैं। फिर ये फैसला करते हैं कि अब हमें मज़ीद यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर ये इंतज़ार नहीं करते, सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। इनके पास सामान बहुत ज़्यादा होता है जिससे इनकी स्पीड धीमी पड़ रही होती है। ये फैसला करते हैं कि हमें सामान यहीं पर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो भेड़िए हम तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। फिर ये सामान वहीं पर छोड़कर आगे का सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से मुसलसल चलते रहते हैं। असल में भेड़िए मुसलसल इनके पीछे होते हैं जो जल्दी इन तक पहुँच जाते हैं। ये बहुत भागते हैं कि शायद उनको पीछे छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत ही जल्दी ये इनके ग्रुप पर हमला कर देते हैं और बहुत से इनके जो साथी होते हैं वो भेड़ियों का शिकार हो जाते हैं। इनमें से सिर्फ और सिर्फ डैनी, एमी और हुक बचते हैं जो मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं। इनको पता होता है कि अगर हम यहाँ पर रुके तो हम भी इनका शिकार हो जाएंगे। बिना वेट किए ये मुसलसल चलते रहते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। हुक डैनी और एमी से पूछता है कि क्या आप लोगों को लगता है हम लोग यहाँ से ज़िंदा निकल जाएंगे, जिस पर डैनी और एमी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम यहाँ से ज़रूर ज़िंदा निकलेंगे। जिस पर हुक कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। असल में इनके ग्रुप का एक और बंदा भी बच चुका था। वो दूसरी सिमत में चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कोई और भी बचा है। वो मुसलसल चलते रहता है, लेकिन जल्दी भेड़िए उस तक भी पहुंच जाते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। वो बहुत भागता है, लेकिन सब भागना उसका बेकार जाता है और जल्दी ही भेड़ियों के शिकार हो जाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिर से डैनी, एमी और हुक की तरफ। डैनी एमी से पूछता है कि आपका घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है। एमी कहता है कि नहीं, लेकिन फिर भी मुझे हर हाल में घर पहुंचना होगा। जिस पर डैनी कहता है फिर वो क्यों। एमी बताता है कि उसकी एक बूढ़ी माँ है जिसकी याददाश्त जा चुकी है। वो मुझे पहचानती नहीं, लेकिन फिर भी मुझे घर पर इसीलिए पहुंचना है कि मुझे उसका ख्याल रखना है, उसे खाना खिलाना है। अगर मैं घर पर ना पहुंचा तो वो भूख से मारी जाएगी। इतने में हुक का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और बड़े पत्थर के साथ टकरा जाता है और इसी तरह से बेहोश हो जाता है। डैनी और एमी देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन अब वो और सफ़र नहीं कर सकता। इसीलिए ये उसे उठाते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से मुसलसल सफ़र करते रहते हैं और इन्हें महसूस होता है कि वो सांस नहीं ले रहा। डैनी हुक को CPR देने लगता है कि शायद ये सांस लेने लगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि अब वो मर चुका था। फिर उसके बाद ये फैसला करते हैं कि क्यों ना इसे दफना दिया जाए। ये सब सीन देखकर एमी बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है। हुक को दफनाने के बाद डैनी और एमी कुछ देर वहीं पर बैठे रहते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसी तरह से आगे का सफ़र जारी रखते हैं। अब एमी डैनी से पूछता है कि तुमने अपना नहीं बताया, क्या तुम्हारा घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है। जिस पर डैनी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी बीवी है और मेरी एक 8 साल बच्ची है जिससे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी तरह से मुसलसल सफ़र करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा थक चुके होते हैं। फिर ये वहीं पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने खाने पीने का कुछ इंतज़ाम ना किया तो ऐसे ही मारे जाएंगे। फिर ये बर्फ़ से थोड़ा पानी बनाने की कोशिश करते हैं जिससे ये अपनी प्यास तो बुझा लेते हैं और उसके बाद फिर से आगे का सफ़र जारी रखते हैं। इसी तरह से मुसलसल चलते रहते हैं और डैनी एमी को कहता है कि जल्दी हमें खाने का इंतज़ाम करना होगा, नहीं तो हम ऐसे ही कमज़ोर पड़ते रहेंगे। खुशकिस्मती से जल्द ही आगे एक झील आ जाती है और उसके अंदर बहुत सी मछलियाँ होती हैं। ये फिर हाथ से मछलियाँ पकड़ने लगते हैं क्योंकि झील के अंदर बहुत ज़्यादा मछलियाँ होती हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत ही आसानी से मछली पकड़ लेते हैं और इसी तरह से ये फिर पेट भरकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर से ये आगे का सफ़र जारी रखते हैं और एमी डैनी को कहता है कि आपको अब भी लगता है कि हम वापस पहुँच पाएंगे। जिस पर डैनी कहता है कि पता नहीं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम कोशिश करते रहें तो मुझे लगता है कि हम जल्दी वापस पहुँच जाएंगे। असल में ये होता है कि इनको खुद भी नहीं पता होता कि ये किस सिमत में जा रहे हैं, यानी कि ये सीधा भी जा रहे हैं या फिर कि यहीं पर गोल गोल घूमे जा रहे हैं। लेकिन ये फिर भी हिम्मत नहीं हारते और मुसलसल चलते रहते हैं। आगे एक नदी आ जाती है, थोड़ी देर ये वहीं पर रुकते हैं। उसके बाद डैनी एमी को कहता है कि हमें नदी के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर भेड़ियों की आवाज़ें आने लगती हैं। ये देखते हैं कि भेड़ियों का एक बहुत बड़ा झुंड इनकी तरफ आ रहा है। डैनी एमी को कहता है कि भागो, बस भागते रहो, रुकना मत, नहीं तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर इसी तरह से ये भागने लगते हैं।
ये ऐसे ही भागते रहते हैं और बहुत ही जल्द भेड़िए बहुत पीछे छूट जाते हैं। डैनी एमी को कहता है कि हमें नदी क्रॉस करनी होगी, अगर हम नदी क्रॉस नहीं करते तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, जिस पर एमी कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता। डैनी फिर भी कहता है कि हमें नदी पार करनी होगी और डैनी नदी में छलांग लगाकर दूसरी तरफ चला जाता है। एमी वहीं पर रुके रहता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके छलांग लगा देता है। लेकिन बदकिस्मती से उसका जो पाँव होता है वो नीचे पत्थर के नीचे आ जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता, वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। डैनी काफ़ी देर तक वहीं पर खड़े होकर देखता रहता है और बहुत ही मायूस होता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि वो अब नहीं रहा, नहीं तो अभी तक उसने ऊपर आ जाना था। फिर वो मायूस होकर वहीं पर बैठ जाता है और रोने लगता है क्योंकि इसे लगता है कि ये कभी भी यहाँ से नहीं निकल सकता। फिर इसे इसकी बेटी और बीवी की याद आती है और फिर ये फैसला करता है कि मुझे हर हाल में यहाँ से निकलना होगा और कम से कम मुझे हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए। इसी तरह से आगे का सफ़र जारी रखता है। क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मुसलसल चल रहा होता है तो ये बार बार हिम्मत आ रहा होता है, लेकिन जब भी इसे इसकी बेटी और बीवी की याद आती है तो ये फिर से हिम्मत करता है और आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह से ये सोचता है कि पॉसिबल है कि मैं ऐसे निकल जाऊँ। आखिरकार मुसलसल सफ़र से ये एक जंगल में पहुंच जाता है और ये इधर उधर देखता है, इसे सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है और पेड़ ही नज़र आते हैं। ये आगे बढ़ता रहता है। फिर ये खुद से कहता है कि मुझे अपने लिए ना सही लेकिन कम से कम अपनी बेटी और बीवी के लिए यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बदकिस्मती से इसे सांप डांस लेता है। ये वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि इसे बहुत शदीद दर्द होने लगता है। ये हिम्मत हार चुका होता है, वहीं पर गिर जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो बेहरकत लेटा हुआ है। शायद उसकी सांसें उसके जिस्म से जुदा हो चुकी हैं और मुसलसल बर्फबारी हो रही होती है, जिससे उसकी बॉडी मुसलसल बर्फ़ के अंदर धंसती जा रही होती है। इसी तरह से वो मारा जाता है।